का धन्यवाद करता कि हर एक उपकारों को स्मरण करके उसका धन्यवाद कर, उसके एक एक उपकारों के लिए उसको धन्यवाद दे जो उसने बीते समयों में, बीते वर्षों में आपके और मेरे जीवन में किया। वो कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर हमेशा आपके संग संग रहेगा और आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। आज का वचन बहुत सामर्थ्य है, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। मैं आपके साथ हुई बहुत सारी बातें, परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उन सारी आशीषों के लिए। किसी के जीवन में चंगाई आई, किसी के जीवन में छुटकारा आया, किसी को नई जॉब मिली, किसी का विवाह हो सका, किसी के घर में बच्चे की आशीष आए, किसी के जीवन में कहना चाहिए पति पत्नी एक हुए, किसी के परिवार को एक नया घर मिला, किसी को नया फ्लैट मिला, किसी को नई गाड़ी मिली, किसी के जीवन में उद्धार आया। कुछ लोग ऐसे भी थे जो इस चैनल पर आए और जिन्होंने अपने जीवन में प्रभु की सच्चाई को जाना और आज वे सच्चाई को जानकर प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। सारी बातों के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते, परंतु इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं। वो बात जो परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को जो उसने किया था उसे उसने पूरा किया। हालेलुया। और वो करते जा रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक सा रहने वाला परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। प्रियो, उस परमेश्वर ने ना हमें छोड़ा और ना ही हमें त्यागा। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं उसकी अद्भुत दया के लिए। हालेलुया। इस समय प्रियो हम परमेश्वर के वचन में से देखने जा रहे हैं। हालेलुया। वो प्रतिज्ञा जो उसने मेरे जीवन में दिया उसी पर एक संदेश है। हालेलुया। जिसे उसने पूरा किया अभी तक। हालेलुया। और आगे भी वो करेगा। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप में कितने लोग आज गीतों की जमीन पर जीवित हैं, कितने लोग हैं जो भले चंगे, कितने लोग हैं जो बिछौने पर नहीं पड़े परंतु आप भले चंगे हैं और परमेश्वर का इस समय आप धन्यवाद कर रहे। कितने लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह में अच्छा भोजन कर पा रहे हैं, अच्छे वस्त्रों को पहन पा रहे हैं और अच्छी चीजों का उपभोग कर पा रहे हैं। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का। हालेलुया। जिसने हम पर अनुग्रह किया है, जिसने हम पर दया किया है। हालेलुया। आइए हम लोग तो यशायाह 41 उसका 8 से 13 पढ़ेंगे। तो प्रतिज्ञा का वचन जो उसने मुझे दिया और वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। मैं आपके साथ इस वचन को इस समय बोलूंगा। हालेलुया। और मैं ऐसा बोलूं कि जब मैं इस वचन को पढ़ता हूँ, इस पे मनन करता हूँ, मैं ऐसा बोलूं कि ये वचन मेरे लिए ही है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वचन मेरे लिए ही दिया है। हालेलुया। आप भी ऐसा बोल सकते हैं, परमेश्वर ने ये वचन मेरे ही लिए दिया है, मेरे ही जीवन के लिए दिया। इसलिए परमेश्वर पिता को कोटि कोटि धन्यवाद, यीशु मसीह को धन्यवाद, पवित्र आत्मा प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। ये साल बड़ा विडंबना का साल रहा। देखा जाए आपके जीवन में शायद आपने उस आशीष को नहीं पाया होगा, आपने उन बातों को नहीं देखा होगा, परंतु मैंने और मेरी पत्नी के जीवन में, बच्चों के जीवन में हमने बड़े अद्भुत चमत्कार को देखा है। हालेलुया। हालेलुया। और आपने भी शायद ऐसा देखा होगा अपने जीवन में। इस बात के लिए आज परमेश्वर पिता को धन्यवाद जरूर से देना। एक व्यक्ति अपने जीवन में थोड़ी देर के लिए समय निकाले, हर एक व्यक्ति और हर व्यक्ति अपने जीवन में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे। जब बीमार होते हैं, सर्दी, खांसी, बुखार, डायबिटीज, नाना प्रकार की बीमारियां होती, हम जाकर डॉक्टर को 500 रुपए के घर आ जाते हैं, परंतु कई बार परमेश्वर के चरणों में उसको धन्यवादी भेंट तक नहीं चढ़ाते। प्लीज मेरी बात का बुरा नहीं मानना, परंतु इस बात को बहुत ध्यान से सुनना। 500 हम डॉक्टर को देते हैं, 5,000 10,000 कहने चाहिए हमारे जीवन में वो जांचें लिख देता है, वो भी हम करवा लेते, परंतु प्रभु को धन्यवाद का बलिदान नहीं चढ़ाते। कोई बात नहीं, आप पैसा नहीं दीजिए, परंतु परमेश्वर को हाथों को उठाकर धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर को इन सांसों के लिए धन्यवाद दीजिए, क्योंकि आज आप और मैं वेंटिलेटर पे नहीं है।
अच्छे मौसम के लिए धन्यवाद दीजिए, अच्छे घर के लिए धन्यवाद दीजिए, अच्छी जॉब के लिए धन्यवाद दीजिए और अच्छी आशीषों के लिए धन्यवाद दीजिए, अच्छे वस्त्रों के लिए और उन सभी उत्तम बातों के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में किया। बहुत ध्यान से सुनिएगा, शत्रु का अटैक हर साल जब हम नेक्स्ट लेवल पर जाते हैं तब वो हमारे जीवन में करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, न्यू लेवल न्यू डेविल। जब नया स्तर होता है तो नया शत्रु भी हमारे जीवन में आता है। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई भी साल आपका कभी भी बिल्कुल स्मूथली नहीं जा सकता। हर साल आपके जीवन में कुछ न कुछ बातें ऐसी होंगी जो आपको याद दिलाती रहेंगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, परंतु मैं ऐसा बोलूं कि हमारे लिए ये साल बड़ी गवाही का साल है। तो उसने हमारे शत्रुओं के मुंह को बंद कर दिया, शट अप कर दिया। हालेलुया। हमारी जिन्होंने कहानी गढ़ना चाहा और जिन्होंने सोचा कि अब इनकी कहानी खत्म हो जाएगी मिनिस्ट्री में, कुछ लोगों ने सोचा इनकी जॉब में कहानी खत्म हो जाएगी, कुछ लोगों ने बोला इनके बच्चे फेल हो जाएंगे, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए पिता। कुछ लोगों ने सोचा ही नहीं, परंतु सब प्रकार की बातें उन्होंने कर कर हमें कोसना शुरू किया कि किसी भी रीति से ये नष्ट हो जाए। हालेलुया। परंतु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, सारी महिमा हम परमेश्वर को देते क्योंकि वो बचाने वाला है। शत्रु का प्लान बहुत खतरनाक था, परंतु बचाने वाले का हाथ हमारे ऊपर था। हालेलुया। शत्रु का प्लान खतरनाक जरूर था, परंतु उसको नहीं मालूम कि स्वर्गीय बाप का प्लान इस बेटे के लिए, उसके परिवार के लिए अद्भुत है। हालेलुया। हालेलुया। जब शत्रु महानद के समान आपके और मेरे विरुद्ध में आए ना, तो शत्रु को नहीं देखना, परमेश्वर को देखना। हालेलुया। और अगर आज आप परमेश्वर से प्रेम करते तो इस वचन को बहुत ध्यान से सुनना। आपकी आत्मिक आंखें ही ये वचन नहीं खोलेगा, परंतु आपके जीवन में आज के बाद अद्भुत चमत्कारों को आप देखने जा रहे हैं। हालेलुया। ये साल सुपर नेचुरल साल रहा हमारे जीवन के लिए। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हम सुपर नेचुरल बातों को हमने देखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यशायाह 41 उसका 8 से लेकर 13 तक इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे मेरे दास इज़राइल, हे मेरे चुने हुए याकूब, हे मेरे प्रेमी इब्राहिम के वंश। बहुत ध्यान से सुनना, मैं उसको ऐसा करके बोलता हूँ, हे मेरे दास रक्षित, हे मेरे चुने हुए रक्षित, हे मेरे प्रेमी रक्षित के वंश। हालेलुया। बोलता है, तू जिसे मैंने पृथ्वी के दूर दूर देश से लिया और पृथ्वी की छोर से बुलाकर यह कहा, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। ये प्रॉमिस वचन था, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। जब परमेश्वर ने चुन लिया है और परमेश्वर ने अपना बना लिया है, तो कोई मायका लाल और किसी की माँ ने दूध नहीं पिलाया जो हमारा बाल विवाह का कर सके। बाइबल एक बात बोलती, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब मैं प्रचार करता हूँ तो कई बार मेरा प्रचार बड़ा कठोर होता है और आम लैंग्वेज में बोलता हूँ मैं। पर ध्यान से सुनिए, जब शत्रु आपके विरुद्ध में आ जाए ना, तो आपके अंदर में भी एक आत्मिक क्रोध आना चाहिए। हालेलुया। शत्रु आपको मारने के लिए आ रहा है, आपको नष्ट करने के लिए आ रहा है, और आप हाथ पर हाथ धरे हुए बोलते, प्रभु जी बचा ले, प्रभु जी बचा ले। प्रभु चाहता है कि मेरी संतान है उससे आत्मिक युद्ध करें। हालेलुया। आपका शत्रु अगर आपके ऊपर प्रहार कर रहा है बार बार उसी स्थान पर, तो आपको उसे छोड़ना नहीं है, परंतु उसके विरुद्ध में खड़े हो जाना है। हालेलुया। हालेलुया। आज मेरा परमेश्वर मुझसे और आपसे एक बात को बोलना चाहता है, बोलता है, तू मेरा दास है, मैंने तुझे चुना है और तजा नहीं। इसलिए आप और मैं जीवित हैं, इसलिए आज आप और मैं यहाँ पर हैं। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर का धन्यवाद करे, परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि उसने हमें चुना है, तजा नहीं है, भूला नहीं है। हम भूले बिसरे गीत नहीं हो गए हैं। सुनेगा बहुत ध्यान से, उसने क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनेगा। 10वां पद बोलता, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म हाथ से तुझे संभाले रहूंगा। ये प्रॉमिस वचन था।
कई सालों से बहुत सारे प्रॉमिस वचन मिले, उनमें ये वचन प्रभु ने मुझे दिया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस वर्ष जो उसने हमारे लिए काम किया, उसके लिए हम कोटि कोटि परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हम ऐसा बोले कि हम जितना उसको धन्यवाद दे वो कम पड़ जाएगा। हालेलुया। बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो परमेश्वर मुझसे और आपसे बोलता है, अपने धर्म दाहिने हाथ से मैंने तुझे संभाले रहूंगा। अपने धर्म दाहिने हाथ से। हालेलुया। प्रियो, वो परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को, अपने बच्चों को धर्म दाहिने हाथ से संभाले हुए और बोलता है, देख, तुझसे जो तुझसे क्रोधित है वे लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, अब वे नाश होकर मिट जाएंगे। परमेश्वर ने वचन दिया। हालेलुया, हालेलुया। और क्या बोलता है? मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हो उन्हें ढूंढने पर भी तू ना पाएगा, जो तुझसे युद्ध करते हुए नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहता हूं, मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा।